फिरौन का गुरूर आसमान छू रहा था, लेकिन जब अल्लाह ने पकड़ा तो एक के बाद एक 10 आज़ाब आए। खून का दरिया, मेंढकों का सैलाब, अंधेरा, फोड़े, ओले और आखिर में समंदर का वो मौजिज़ा जिसने फिरौन को हमेशा के लिए डबो दिया। सुभान अल्लाह। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो तारीख के सबसे बड़े जालिम हुक्मरान का अंजाम बयान करती है। फिरौन, जिसने खुद को खुदा कहा, जिसने हजारों बेगुनाह बच्चों को कत्ल किया, जिसका गुरूर आसमान को छू रहा था, लेकिन जब अल्लाह ने उसे पकड़ा तो एक के बाद एक 10 खौफनाक आज़ाब आए। खून का दरिया, मेंढकों का सैलाब, अंधेरा जो हाथ को हाथ न सूझे, फोड़े, ओले और आखिर में वो समंदर का मौजज़ा जिसने फिरौन को हमेशा के लिए डबो दिया। ये कहानी है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की, कुरान की रोशनी में। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की। अल्लाह ने कोहे तूर पर उनसे कलाम किया और फरमाया, इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, फ़िरऔन के पास जाओ, बेशक वो सरकश हो गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के पास गए और कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, एक अल्लाह की इबादत करो और बनी इसराइल को आज़ाद कर दो। फ़िरऔन ने मजाक उड़ाया, तेरा रब कौन है? हज़रत मूसा ने जवाब दिया, रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खलक़हु सुम्मा हदाह, हमारा रब वो है जिसने हर चीज़ को उसकी बनावट दी फिर हिदायत दी। लेकिन फ़िरऔन ने इनकार किया। अल्लाह ने हज़रत मूसा को मौजज़े दिए, असा, लाठी। जब फ़िरौन ने ईमान लाने से इनकार किया तो अल्लाह ने एक के बाद एक अज़ाब भेजे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ाना वल जरादा वल कुम्मला वद्दफ़ादिअ वद्दमा, फिर हमने उन पर तूफ़ान, टिड्डी, जुएं, मेंढक और खून भेजा। अज़ाब नंबर 1, खून का दरिया। दरियाए नील का पानी खून में बदल गया। मिस्री लोग पानी पीने के लिए तरस गए, लेकिन बनी इसराइल के लिए पानी साफ रहा। अज़ाब नंबर 2, मेंढकों का सैलाब। लाखों मेंढक हर जगह फैल गए। घरों में, बिस्तरों में, खाने में कोई जगह बची नहीं। अज़ाब नंबर 3, जुएं, छोटे कीड़े जो जिस्म पर हमला करते, खारिश और तकलीफ देते। अज़ाब नंबर 4, मक्खियाँ, जहरीली मक्खियों के झुंड जो काटते और बीमारी फैलाते। अज़ाब नंबर 5, मवेशियों की मौत। फ़िरौन के तमाम जानवर, घोड़े, ऊँट, गायें सब मर गए। अज़ाब नंबर 6, फोड़े और ज़ख्म। लोगों के जिस्मों पर दर्दनाक फोड़े निकल आए जो ठीक नहीं होते थे। अज़ाब नंबर 7, ओले और आग का तूफान। आसमान से बड़े बड़े ओले और आग बरसी, फसलें तबाह हो गईं। अज़ाब नंबर 8, टिड्डी दल। टिड्डियों के बादल ने जो कुछ बचा था सब खा लिया। अज़ाब नंबर 9, 3 दिन की तारीकी। ऐसा घना अंधेरा कि हाथ को हाथ न सूझे, 3 दिन तक, लेकिन बनी इसराइल के इलाके में रोशनी थी। अज़ाब नंबर 10, पहलोठों की मौत। हर मिस्री घर का पहलोठा बेटा एक ही रात में फौत हो गया, फ़िरौन के बेटे समेत। हर अज़ाब के बाद फ़िरौन कहता, ए मूसा दुआ करो, ये अज़ाब हट जाए, मैं ईमान ले आऊँगा। लेकिन जैसे ही अज़ाब हटता, फ़िरौन फिर इनकार कर देता। क्या सख्त दिल था। आखिरकार अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी कौम को लेकर रात को निकल जाओ। हज़रत मूसा ने बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकलना शुरू किया, लेकिन जब फ़िरौन को पता चला तो वो अपनी बड़ी फ़ौज लेकर उनके पीछे आया। लाखों बनी इसराइल सामने समंदर, पीछे फ़िरौन की फ़ौज। लोग घबरा गए, इन्ना लमुद्रकून, हम पकड़े गए। लेकिन हज़रत मूसा ने कहा, कल्ला इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। अल्लाह ने हुक्म दिया, फ़द्रिब बिअसाकल बहर, अपने आसा से समंदर पर मारो, और सुभान अल्लाह, समंदर फट गया। 12 रास्ते बन गए, हर कबीले के लिए एक। दोनों तरफ पानी दीवार की तरह खड़ा हो गया। बनी इसराइल सलामती से निकल गए। फ़िरौन ने सोचा ये तो जादू है। वो अपनी फ़ौज के साथ समंदर में घुस गया,
لیکن جب تمام فوج بیچ میں آ گئی اللہ نے حکم دیا اور سمندر بند ہو گیا۔ فرعون ڈوبنے لگا۔ آخری لمحات میں اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب جب کہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ فرعون ڈوب گیا اور اس کی لاش کو اللہ نے نکال دیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بن جائے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بنے۔ اور واقعی آج بھی فرعون کی ممی قاہرہ کے میوزیم میں موجود ہے، دنیا کے لیے عبرت۔ غرور کا انجام۔ فرعون نے خود کو خدا سمجھا اور اللہ نے اسے ذلیل کیا۔ حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کی قدرت، جو اللہ سمندر کو پھاڑ سکتا ہے وہ آپ کے مسائل بھی حل کر سکتا ہے۔ صبر کا پھل۔ بنی اسرائیل نے برسوں غلامی برداشت کی لیکن اللہ نے آخرکار انہیں نجات دی۔ توبہ کا وقت۔ فرعون نے موت کے وقت توبہ کی لیکن قبول نہیں ہوئی، موت سے پہلے توبہ کر لیں۔ ظلم کا حساب۔ فرعون نے ہزاروں بچے قتل کیے اور اللہ نے اس سے بدلہ لیا۔ وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالموں کے اعمال سے اللہ غافل نہیں۔